हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे चैनल आर के स्टडी पॉइंट में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं का प्रश्नावली 3.2 का दूसरा प्रश्न। हमारा प्रश्न है कि अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा समपाती है। इस दिए प्रश्न में हमको यह दिखाना है कि इस समीकरणों का अगर ग्राफ खींचा जाए तो उनकी जो रेखाएं हैं या तो प्रतिच्छेद करती हो या समांतर हो या समपाती हो। तो इन तीनों का कंडीशन हम पहले समझेंगे। तो यहाँ पे यदि A1/A2 बराबर B1/B2 न हो, अर्थात A1/A2 B1/B2 के बराबर न हो, तो जो समीकरण का युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं हैं वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। इस पॉइंट पे हमको ध्यान देना है, इसलिए कि इसी की ज़रूरत है हमें प्रश्न हल करने में। अब दूसरा पॉइंट है कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2, अर्थात A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 के बराबर न हो, तो जो समीकरण का युग्म होगा वो समांतर होगा। हम लोग का तीसरा है कि यदि A1/A2 B1/B2 C1/C2 मतलब तीनों जो है कि अनुपात अगर बराबर हो जाए तो जो समीकरण का युग्म है वो समपाती होगा। इसी तीनों कंडीशन के साथ हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तब हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। ये रहा हम लोग का प्रश्न पहला, 5x - 4y + 8 = 0, 7x + 6y - 9 = 0। तो इस दिए गए प्रश्न को हम दो समीकरण बना लेंगे, बिल्कुल इस प्रकार। अब हमको इस समीकरण 1 तथा समीकरण 2 की तुलना हमको व्यापक समीकरण A1x + B1y + C1 = 0 से तथा A2x + B2y + C2 से करनी है। तो इस स्टेप में हम यहाँ से A1 इस समीकरण 1 की तुलना हम इस व्यापक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ पे A1 के जगह पे यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, अर्थात इस A1 की वैल्यू 5 हो जाएगी। यहाँ से B1 के जगह पे -4 यहाँ पे लिखा गया है, तो B1 की वैल्यू -4 हो जाएगी और यहाँ से C1 की वैल्यू 8 हो जाएगी। फिर यहाँ से A2 की वैल्यू 7, B2 की वैल्यू 6 और C2 की वैल्यू -9 यहाँ से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। अब हम लोग चूँकि हमको प्रतिच्छेद, समांतर तथा समपाती दिखाने के लिए हमको अनुपात की आवश्यकता है, तो हम पहले अनुपात निकालेंगे। तो हम यहाँ से अनुपात निकाल लेंगे कि A1/A2 बराबर 5/7। यहाँ से B1/B2 बराबर हो जाएगा -4/6। यहाँ से C1/C2 बराबर हो जाएगा 8/-9। इस अनुपात में हम देख रहे हैं कि ये जो A1/A2 और B1/B2 है बराबर नहीं है। यहाँ से 5/7 और -4/6 बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि चूँकि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। ये हम लोग का कंडीशन, पहला कंडीशन है। इसमें देख सकते हैं कि A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो जो बिंदु होगा वो प्रतिच्छेद करेगा। तो हम इसको लिखेंगे इसलिए दिए गए समीकरण एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। प्रतिच्छेद करती है। इस प्रकार ये जो दो समीकरण है, ये इसका अगर हम ग्राफ खींचेंगे तो ये दोनों समीकरणों की जो रेखाएं होंगी वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0। इस प्रश्न को भी हमने समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के रूप में लिख लिया है और
A1 B1 तथा C1 A2 B2 C2 के लिए हम फिर समीकरण 1 समीकरण 2 की तुलना जो है कि व्यापक समीकरण से करेंगे। तो यहाँ से हमने A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0 से जब समीकरण 1 की तुलना हम करेंगे तो यहाँ A1 के जगह पे 9 लिखा हुआ है तो यहाँ A1 बराबर 9 हो जाएगा। इस B1 के जगह पे 3 लिखा हुआ है तो B1 बराबर 3 और C1 के जगह पर 12 लिखा गया तो C1 बराबर 12। इस प्रकार यहाँ पे समीकरण 2 की तुलना इस व्यापक समीकरण से करने पर A2 बराबर 18 और B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 प्राप्त हुआ है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें रेशियो इसका निकालेंगे, अर्थात इसका अनुपात निकालते हैं। यानी A1 बटा A2 बराबर 9 बटा 18। यहाँ पे 9 बटा 18 को हम जो है कि सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 1 बटा 2 प्राप्त होगा। फिर हम B1 बटा B2 जब निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 बटा 6 यहाँ से। तो यहाँ पे इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 2 मिलेगा, 3 का में 3 और 3 दूना 6। फिर यहाँ से C1 बटा C2 निकालते हैं तो यहाँ से 12 बटा 24 मिलेगा, यहाँ से 12 बटा 24। इसको भी जब हम सॉल्व करेंगे तो 1 बटा 2 प्राप्त होगा। इस तीनों जो है कि रेशियो को देखने पर अर्थात अनुपात को देखने पर ये दिख रहा है कि 1 बटा 2, 1 बटा 2 और 1 बटा 2, मतलब A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों आपस में बराबर है। तो इसको हम लिखेंगे चूँकि A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। तो चूँकि ये कंडीशन जो हम लोगों का है अभी हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए 3 नंबर कंडीशन है कि यदि A1 बटा B1 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2 हो तो समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती होंगी। अर्थात इसकी जो रेखाएं हैं, इस समीकरण की जो रेखाएं हैं वो समपाती होंगी। तो लिख देंगे नीचे कि इसलिए इस कंडीशन के हिसाब से हो जाएगा कि दिए गए समीकरण दिया गया समीकरण समपाती होगा, इस प्रकार ये जो दो समीकरण दिए गए हैं 9x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0, ये दोनों समीकरण हमारा समपाती होगा क्योंकि तीनों का अनुपात बराबर है, इसलिए ये समपाती होगा। अब आगे हम लोग चलेंगे तीसरे क्वेश्चन पर। यह हम लोगों का है तीसरा प्रश्न। 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। इस प्रश्न को आप लोग सॉल्व कीजिए। यदि आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट कीजिए, आपकी सारी परेशानियों का सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर ये वीडियो आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम लोग मिलेंगे तीसरे क्वेश्चन में।